बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आमिर नदीम और मैं पंजाब पाकिस्तान से खुशामदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियोस में किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई इश्यू, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई ईमेल एड्रेस। माई ईमेल एड्रेस इज़ 9amirnadeem938@gmail.com। इसके अलावा आप डाउनलोडिंग एड्रेस www.dailymotion.com/amirnadeem938 और अगर आप गूगल से आमिर नदीम 938 सर्च करेंगे तो भी आपको वीडियोस अवेलेबल होंगी। इसके अलावा अगर डेली मोशन ओपन करके तो आमिर नदीम 938 सर्च करें तो भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नो चार्जेस विल बी अप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं आज MS पावर पॉइंट में लेक्चर नंबर 8। तो मैं यहां से पावर पॉइंट ओपन करता हूं। मेरे पास ये ओपन हो गई। सबको सिलेक्ट करके यहां से डिलीट प्रेस कर दें। हमने इससे पहले तमाम वीडियोस में 7 वीडियोस हमने कैप्चर किए हैं, तो जिसमें तमाम ये लेक्चर्स, तमाम टैब्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैक्सिमम भी मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे की वीडियोस हैं जिसमें आप कंप्लीट MS पावर पॉइंट सीख सकते हैं। इसके अलावा MS पावर पॉइंट में के अलावा आप यही तमाम फंक्शन जो हैं ये MS वर्ड और एक्सेल में भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। डिज़ाइन में भी है, इसके अलावा और भी हैं काफ़ी। फाइल भी तकरीबन कंप्लीट उसी तरह है। चंद एक फंक्शन का डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं आज फाइल का। ये फाइल का टैब है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मैंने इस पे क्लिक किया यहाँ पे तो ये सबसे पहले इन्फो के बारे में है, यानी इंफॉर्मेशन के बारे में। जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई उसकी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन वगैरह दे देता हूँ इसे, ताकि थोड़ी सी लुक इसकी बेटर हो जाए। यहाँ पे मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया और ये वाला डिजाइन कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं। चलें, Ctrl+D कर लिया मैंने। अब ये फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इसे Ctrl+C करें और दूसरी स्लाइड में सेम पेस्ट, थर्ड स्लाइड में भी सेम पेस्ट, फोर्थ स्लाइड में भी सेम पेस्ट और फिफ्थ स्लाइड में भी सेम पेस्ट कर दिया हमने। अब देखें कि ये जो फर्स्ट स्लाइड है हमारी उस पे ये ओपन है इस वक्त। अब मैं फाइल पे जाता हूं तो मैं चाहता हूं जी मैं प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन करना चाहता हूं अपनी। तो आप प्रोटेक्ट पे करें, मार्क एज फाइनल कि ये मेरी फाइनल है। इसके अलावा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड सबसे पहले हम करते हैं मार्क एज फाइनल। दिस प्रेजेंटेशन विल बी मार्क्ड एज फाइनल एंड देन सेव्ड। ओके करें। यहाँ पे सेव करें। डेस्कटॉप पे ये सेव कर दी मैंने। ये देखें, this document has marked as final to indicate the editing is complete and then this is final version of the document। ये फाइनल वर्जन है। अब इस पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ये ठीक है ना। आप यहां से जाके ये देखें, यहां पे भी आपके आ गया मार्क्ड एज फाइनल। द ऑथर हैज मार्क्ड दिस प्रेजेंटेशन टू फाइनल टू डिस्करेज एडिटिंग। एडिट एनीवे आप करना चाहें तो एडिट एनीवे पे क्लिक कर दें। अब यहां पे देखें कि प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन ये इनक्रिप्ट विद पासवर्ड भी आ गया, पहले ये नहीं था।
अब देखें कि इनक्रिप्ट विद पासवर्ड क्या है कि जब आपकी प्रेजेंटेशन ओपन हो जाए तो ओपन होने से पहले आपसे एक पासवर्ड मांगे। फॉर एग्जांपल मैंने 1234 कर दिया, ओके करेंगे। दोबारा पासवर्ड दें, ओके करें। तो ये आपके पास अब देखें कि यहां पे लिखा हुआ है कि आप पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं कि यहां पे मैंने इसे क्लोज किया, सेव कर दिया। मैंने दोबारा से इसे ओपन किया एमएस पावर पॉइंट को। इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूं, बल्कि मैं यहां से ओपन करता हूं। ये प्रेजेंटेशन 1 जो मैंने लास्ट टाइम ओपन की थी। तो ये देखें आपके पास पासवर्ड मांग रहा है। अगर मैं इसे फॉर एग्जांपल 00 या कोई भी देता हूं, ओके करेंगे, तो पासवर्ड कह रहा है इजंट राइट, पासवर्ड राइट नहीं है। मैं दोबारा से इसे ओपन करता हूं, ओपन, और ये प्रेजेंटेशन 1। मैं जब इसे करेक्ट पासवर्ड दूंगा तो तब ये ओपन होगी, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगी। और कोई भी ऐसी सूरत नहीं है कि इसे डिक्रिप्ट किया जा सके, इसका पासवर्ड तोड़ा जा सके। माइक्रोसॉफ्ट के पास कुछ सोल्यूशन हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा। जो आपने पासवर्ड लगाना है उसे याद भी रखना है। इसके बाद ग्रांट पीपल एक्सेस फाइल रिमूविंग देयर एबिलिटी टू एडिट, कॉपी एंड प्रिंट। ठीक है ना, आपने मैनेजमेंट सर्वर है जो आपके, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे आप सर्वर से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ आप इस चीज को अलाउ दे सकते हैं कि वो एडिट कर सके, इसके अलावा कोई और पर्सन एडिट ना कर सके। तो यहाँ पे कह के समथिंग फेंट रॉन्ग ओपनिंग इंफॉर्मेशन राइट मैनेजमेंट प्रोटेक्ट कंटेंट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई भी सर्वर मौजूद नहीं है। इसके बाद ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपके पास कोई भी डिजिटल सिग्नेचर आप एंटर करना चाह रहे हैं, यस करें। तो आपके पास से इसके लिए ये ओपन हो रहा है। अब देखें कि यहाँ पे आपके पास क्रोम ओपन हो गया, तो ये आपके पास इंटरनेट से आपको डिजिटल आईडी देगा। लेकिन हम टाइम वेस्ट करने के बजाय नेक्स्ट काम करते हैं। ये हो गया। इसके बाद चेक फॉर इशू, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक द प्रेजेंटेशन फॉर हिडन प्रॉपर्टीज ऑफ पर्सन, कि आपके पास कोई भी हिडन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। उसकी हिडन प्रॉपर्टीज में क्या हो सकती हैं कि उसका ऑथर नेम वगैरह हाइड हो सकता है, उसके टैग्स वगैरह ये जो लिखे हुए हैं साइड पे टैग्स वगैरह हाइड हो सकते हैं, तो आप उसके लिए भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद चेक द accessibility, check the presentation for the content that people with disabilities might find difficult to read, यानी वो चीज कि जिससे दूसरे लोग इस स्लाइड को पढ़ने में मसला पेश आ रहा हो, उनको ओपन नहीं हो रही या वैसे एडिट नहीं सही तरीके से हो रही, तो ये एक्सेसिबिलिटी चेक कराइए कि दूसरे लोग इसके, यहां पे वाई फिक्स और यहां पे लिखा हुआ है हाउ फिक्स, तो आप इसे इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे हमारे पास लास्ट है चेक कंपैटिबिलिटी। अब ये देखें कि ये क्या चीज है। यहां से मैं ओपन करता हूं, ये लिंक लिस्ट ओपन की मैंने। ये आपके पास ओपन हो रही है। जब ये ओपन हो जाएगी तो यहां पे देखें लिंक लिस्ट लिखा हुआ है, आगे कंपैटिबिलिटी मोड लिखा हुआ है। कंपैटिबिलिटी मोड से क्या मुराद है? कंपैटिबिलिटी मोड से ये मुराद है कि आपका ये जो प्रेजेंटेशन बनाई गई है इससे ओल्ड वर्जन पे बनाई गई है,
और ये इसके कंपैटिबल नहीं है। तो अब इसको ये कंपैटिबिलिटी मोड खत्म करने के लिए आप चेक फॉर इशू एंड देन क्लिक ऑन चेक कंपैटिबिलिटी। जब कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे आप तो ये एक नई प्रेजेंटेशन के तौर पे आप सेव करेंगे। ये देखें, नो कंपैटिबिलिटी इशू वर फाउंड। ठीक है, इसमें कोई भी इशू आपको फाउंड नहीं हुआ। ओके करें तो ये देखें आपके 97 और 2013 फॉर्मेट्स में है ये। अब देखें कि इसे मैंने कन्वर्ट करना है। जब ये कंपैटिबिलिटी आ जाए ना, यहाँ पे ये कंपैटिबिलिटी मोड आ जाए तो यहाँ पे एक नई चीज भी आ जाती है, कन्वर्ट। आपने पहले देखा होगा कि यहाँ पे सिर्फ टॉप पे प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन आ रहा था, अब ये कन्वर्ट है कंपैटिबिलिटी मोड। ओल्ड वर्जन में कुछ फीचर्स डिसेबल होते हैं, उन्हें इनेबल करने के लिए आपने कंपैटिबिलिटी मोड को ऑन करना है। तो आप कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। आप इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहें तो डेस्कटॉप पे कर लें, नहीं तो मैं यहाँ पे म्यूजिक में कर लेता हूँ। लिंक लिस्ट सेव करें। तो आपके पास ये देखें जो सेव हुई है वो ही ओपन हो जाएगी। अब ये देखें कि ये लिंक लिस्ट जो है ये कंपैटिबिलिटी मोड में नहीं है। अब इसमें तमाम फीचर्स वो अप्लाई कर सकते हैं जो आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जो कंपैटिबिलिटी मोड वाली थी उसमें आप कुछ फीचर्स डिसेबल होते हैं, उन्हें आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मैनेज वेरिएंट्स रिकवर अनसेव्ड प्रेजेंटेशन। इसमें आप एडिटिंग कर रहे थे तो आपका ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ हो गई। पाकिस्तान में मोस्टली ऐसा हो रहा है कि आप काम कर रहे हैं तो लाइट ऑफ हो गई, आपके पास यूपीएस वगैरह या इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो यहां से आपने रिकवर अनसेव वेरिएंट करना है। तो आपसे पास ये देखें कि 2 वेरिएंट इसके अनसेव पड़े हुए हैं। इसे मैंने ओपन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कैसे प्रेजेंटेशन 1 और प्रेजेंटेशन 3 आपको याद हो तो पिछली स्लाइड में हमने ये ओपन किया था। तो इसे ओपन करता हूं तो ये देखें, ये हमारे पास जो योर टेक्स्ट हेयर ये लिखा था हमने, तो ये हमारे पास अनसेव्ड वेरिएंट है। ठीक है, इन्हें आप सेव करना चाहें तो यहां से Ctrl+S करें और इसे सेव एज करके आप अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे करना चाहें, म्यूजिक में करना चाहें। तो इस तरह हमारे पास ये अनसेव्ड वेरिएंट भी हमारे पास होते हैं। इसके बाद फाइल्स में जाते हैं, हमारे पास ये मैनेज वेरिएंट आ गया हमारे पास। और इसके बाद इस साइड पे प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज में देखें तो शो डॉक्यूमेंट पैनल और एडवांस प्रॉपर्टी। शो डॉक्यूमेंट पैनल पे क्लिक करते हैं तो ये लोड हो रहा है। ये देखें हमारे पास ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसका सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आप लिख दें, फॉर एग्जांपल टॉपिक टाइप लिख दें। ऑथर यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है, ऑथर कौन है, आमिर नदीम। तो इसके बाद टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल में क्या आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है इसका। अब मैं यहां पे सब्जेक्ट एंटर करता हूं कि सब्जेक्ट टॉपिक क्या है हमारा, किस बारे में हमारी प्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग लिख लें। यहां आप लिख लें ओएस, ओएस मीन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमारे कीवर्ड्स उसके बारे में लिखना चाह रहे हैं, यहां पे ऑटो कंप्लीट हम। इस तरह ये सारे स्टेटस वगैरह, उसका स्टेटस क्या, कमेंट उसके बारे में लिखना चाह रहे हैं तो यहां पे आप लिखा हुआ है। जब इसे कंप्लीट एडिट कर लिया तो आप इसे क्लोज कर दें तो आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। इसके बाद शो एडवांस प्रॉपर्टीज। एडवांस प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमारे पास समरी है। इसकी समरी सारी कमेंट्स, कैटेगरी, कंपनी वगैरह वगैरह ये सारी चीजें, स्टैटिस्टिक्स और कंटेंट्स वगैरह इसमें क्या क्या हैं, ये एरियल फॉन्ट यूज्ड कौन से हुए हैं, थीम कौन सा यूज हुआ है, स्लाइड टाइटल क्या है, ये सारी चीजें। इसके बाद कस्टम है,
कस्टम में नेम यहाँ से चेक्ड बाय लिखना चाहें आप, चेक्ड बाय उसकी डेट एंड टाइम टैक्स वगैरह यहाँ पे आप वैल्यू देके और प्रॉपर्टीज एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज हैं जो हमने देखा उससे पहले वो एडवांस प्रॉपर्टीज थी, अब ये सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें आप ये सारी प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। और लास्ट पे आपके पास शो ऑल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे देखें कि तमाम प्रॉपर्टी रिलेटेड डेट्स और ये सब्जेक्ट जो हमने एडवांस में लिखा था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह ये सारी चीजें आपके पास। ये था हमारा इन्फो के बारे में ये वाला। अब न्यू पे क्लिक करते हैं तो न्यू में क्या चीज है। न्यू में सेम उसी तरह कि जो हमारे पास यहाँ पे थीम्स ओपन होते हैं जब हमारा पावर पॉइंट ओपन होता है, ये फीचर्स में है, फीचर में। इसके बाद आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास देयर आर नॉट एनी टेम्पलेट टू शो हियर राइट नाउ। यहाँ पे आपने कस्टम किए हो सेव, कस्टम सेव मीन कि यहाँ से ओपन करके उन्हें एडिट करके उन्हें सेव किया हो, तो आपने यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप कोई भी कलर इसमें से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इससे ही रहने दिया, इस पे क्रिएट पे क्लिक कर दें अगर आप करना है तो ये ओपन हो जाएगी। अब बाकी को मैं जरा क्लोज कर देता हूं, यहां पे डोंट सेव कर दें। अब इससे मैं अगर सिलेक्ट करके रिमूव कर दूं, अब नेक्स्ट चलते हैं कि फाइल में क्या चीज है हमारे पास। न्यू में ये तो हो गया हमारे पास ये वाली। अब ओपन करते हैं, ओपन में क्या क्या है। ओपन में ये रिसेंट प्रेजेंटेशंस हैं जो हमने रिसेंटली यूज की हुई हैं। ये फॉर एग्जांपल इससे पहले मैंने चैप्टर 1 ये पिन की हुई हैं। ये पहली वीडियोस अगर आप देखें तो उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। प्रेजेंटेशन 3 से पहले मैंने ओपन किया, लिंक लिस्ट, इससे बाद फिर लिंक लिस्ट, प्रेजेंटेशन 1, विंडो एक्सपीरियंस, ये सारी मैंने रिसेंटली यूज की हुई हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप वन ड्राइव जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्री प्रोवाइडेड है आपकी स्टोरेज, उसे कहते हैं वन ड्राइव। गूगल की तरफ से है तो वो जी ड्राइव, इस तरह की जीमेल ड्राइव वगैरह जो भी है। तो इस तरह नो इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पे अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन हो तो यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं। अगर साइन इन यानी अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, तो उसमें आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आप ये रिसेंट फोल्डर होंगे, आप इन्हें यहाँ पे पिन करना चाहें तो पिन कर लें, तो यहाँ से अनपिन करना चाहें तो अनपिन भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर यहाँ पे कोई भी आपको नहीं है तो आप ब्राउज पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें कि मैं कैंसिल करके पहले दिखाता हूं कि यहाँ पे हमारे पास म्यूजिक वाला जो फोल्डर है जिसमें हमने वीडियो सेव किया है, सॉरी हमने अपनी प्रेजेंटेशन अनसेव्ड थी जो सेव की है, या लिंक लिस्ट वाली, इसे मैं ओपन करता हूं यहां से। तो अब रिसेंटली यूज्ड में मेरे पास ओपन में करेंगे कंप्यूटर में, तो ये देखें रिसेंट में सबसे म्यूजिक में ओपन हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे भी रिसेंट म्यूजिक में आ गया। ये करंट फोल्डर है हमारे पास कौन सा ओपन हुआ है। इसके बाद अगर आप किसी सर्वर से कनेक्टेड होना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि वो मैनेजमेंट सर्वर वाले से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, या वन ड्राइव से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, या आप किसी और जगह से, तो आप यहाँ से वो प्लेस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव करना चाहें तो सेव पे क्लिक करें और आप सेव कर सकते हैं। वो हमारे पास ये सेव होगी। आप यहां से भी सेव कर सकते हैं। अगर ये सेव नहीं है पहले तो फिर ये उसका नाम वगैरह सारा कुछ पूछेगी। अगर आपके पास सेव है तो फिर ये डायरेक्टली सेव हो जाएगी। इसके बाद सेव एज, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है। एक ही प्रेजेंटेशन को आप दो नाम से एक ही जगह पे सेव कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन को दो नाम से सेव कर सकते हैं,
उसके लिए सेव। अब यहाँ पे देखें मैं जितनी मरतबा मर्जी सेव करूं ये उसकी कॉपी एक सेपरेट नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन जैसे ही मैंने सेव एज पे क्लिक किया तो उसकी एक सेपरेट कॉपी क्रिएट करेगा। आप कंप्यूटर पे करना चाह रहे हैं ब्राउज करें, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ या मैं पिक्चर्स में कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पिक्चर्स में सेव कर दी तो वो हमारे पास सेव हो गई। इसके अलावा सेव और सेव एज हो गया। इसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट में क्या चीज है, प्रिंट पे क्लिक करें और यहां पे सबसे पहले प्रिंट का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कॉपीज हैं, कितनी कॉपीज आपने करनी है 2 3 4 5, या आप यहाँ पे आप तादाद भी उसकी लिख सकते हैं 900 9 या 90 जितनी भी आपने करनी है। इसके अलावा प्रिंटर यहां से सिलेक्ट करें कि प्रिंटर आपका कौन सा है। सेंड टू वन नोट 2013, या आप फॉक्सिट रीडर पीडीएफ प्रिंटर करना चाहते हैं तो ये मैं उस पीडीएफ रीडर से, अब वो रेडी है हमारे पास। इसकी मैं 9 कॉपियों की बजाय सिंगल एक कॉपी करता हूं। प्रिंट ऑल स्लाइड करनी है या आपने प्रिंट करंट स्लाइड करनी है या कस्टम रेंज से करनी है। अगर आप प्रिंट ऑल स्लाइड करेंगे तो तमाम की तमाम स्लाइड्स ओपन प्रिंट हो जाएंगी। इसके बाद प्रिंट करंट स्लाइड करेंगे तो ये जो करंट स्लाइड है वो प्रिंट होगी। इसके बाद अगर कस्टम रेंज दें तो यहां से मैं देता हूं 4 से लेकर आप 7 तक कर दें तो 4 5 6 7 4 स्लाइड्स प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे देखें कि फुल पेज स्लाइड है तो आप यहाँ पे 4 स्लाइड हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये देखें आपके पास 4 5 6 और 7 नंबर स्लाइड, ठीक है। आपके पास ये 4 स्लाइड्स प्रिंट करेगा। इसके बाद कोलेटेड लिखा हुआ है या अनकोलेटेड, ठीक है। एक दूसरे पेज की बैकग्राउंड पे करना, एक पेज आपने प्रिंट निकाला उसकी बैकग्राउंड पे करना चाह रहे हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 लिखा हुआ है। इसके बाद अनकोलेटेड में लिखा हुआ है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ठीक है। यानी 1 2 और 3 एक पेज पे, उसकी बैकग्राउंड पे भी आप इसी तरह ये सारी चीजें इसमें। और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, अब ओरिएंटेशन की बात आ गई है कि आपने पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है। पोर्ट्रेट की लेंथ कम, सॉरी हाइट कम और हाइट ज्यादा और विड्थ कम होती है, लेकिन लैंडस्केप में हाइट कम और लेंथ उसकी विड्थ ज्यादा होती है। इसके बाद यहां पे आ गया कलर। कलर आप कलर देना चाह रहे हैं, ग्रे स्केल देना चाह रहे हैं, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट देना चाह रहे हैं। तो प्योर ब्लैक एंड व्हाइट पे और ग्रे स्केल में क्या डिफरेंस है। ग्रे स्केल देखें कि यहां से ये ग्रे स्केल है और प्योर ब्लैक एंड व्हाइट में प्योर ब्लैक एंड व्हाइट है। सम कुछ आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने कोई शेप्स बनाई हुई हैं तो प्योर ब्लैक एंड व्हाइट में, जैसे आप पिछली वीडियो देखें तो उसमें हमने ये इस तरह के जो बॉक्स बने होते हैं ना वो एम्प्टी नहीं होते, उनमें भी ये इंक वगैरह होती है, लेकिन प्योर ब्लैक एंड व्हाइट में ये उन खानों में भी इंक नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे एडिट हेडर एंड फुटर लिखा हुआ है, आप हेडर एंड फुटर को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हेडर लिखें और यहाँ पे फुटर लिखें, यहाँ से आप कुछ भी लिख दें और यहाँ से भी आप कुछ भी लिख दें। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये देखें आपके पास ये फुटर और ये हेडर, ये करंट डेट और ये पेज नंबर। तो ये प्रिंट का ऑप्शन है, ठीक हो गया। लेकिन मैं यहां पे प्रिंट नहीं लेना चाह रहा। इसके बाद देखें जी यहां पे शेयर का ऑप्शन है। अब शेयर किस तरह हो सकती है आपके पास, यहां पे देखें कि ये वन ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड जो स्टोरेज होती है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइडेड है, वन ड्राइव। अब इस पे मैं शेयर के क्लिक करता हूं तो यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है इनवाइट पीपल। आप पीपल्स को इनवाइट करें। सेव योर डॉक्यूमेंट टू आ वन ड्राइव लोकेशन, शेयर योर डॉक्यूमेंट, वी विल डू दिस आफ्टर यू हैव फिनिश्ड सेविंग।
यहाँ पे आप सेव टू क्लाउड करेंगे तो आप किसी जगह पे भी आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से वन ड्राइव सेलेक्ट करें और यहाँ से साइन इन होके सेव कर सकते हैं, और वहां से आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आप किसी भी पर्सन को दे सकते हैं। इसके बाद आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, सेंड एज अटैचमेंट, अटैचमेंट के तौर पे आप सेंड कर सकते हैं उसे, लिंक सेंड कर सकते हैं, लेकिन लिंक सेंड करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है। ये सारी चीजें इंटरनेट के जरिए। इसके बाद आपने किसी पर्सन को पीडीएफ के जरिए सेंड करनी है तो आप पीडीएफ के जरिए भी सेंड कर सकते हैं। पीडीएफ क्या है कि पीडीएफ एक नॉन एडिटेबल डॉक्यूमेंट टाइप है। जो पीपीटी है वो पावर पॉइंट की होगी, और पावर पॉइंट की एक और नई आई है पीपीटी एक्स, ठीक है। ये वेलकम टू आउटलुक 2013, ये आपके पास एक ईमेल सेंडर सॉफ्टवेयर है। तो आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो नेक्स्ट करके यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस सेंड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे देखें कि क्रिएट फाइल ओके करें तो ये आपकी सेंड होगी, लेकिन आपके यहाँ पे योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और रीटाइप वगैरह ये सारी चीजें। लेकिन इसके अलावा आपको मैं एक मेथड से सेंड करना बता देंगे कि यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शेयर में ईमेल में आप एक्सपीएस या इंटरनेट फैक्स के जरिए सेंड करना चाह रहे हैं तो इंटरनेट फैक्स का नंबर होना चाहिए आपके पास, तो वो सारी चीजें। इसके बाद प्रेजेंट ऑनलाइन, प्रेजेंट ऑनलाइन में क्या है कि आप माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइडेड जो वन ड्राइव है उसमें आपकी प्रेजेंटेशन सेव होगी, वहां से आपको एक लिंक मिलेगा, वो लिंक आप अपने वेब ब्राउजर के यूआरएल में पेस्ट करेंगे, और जो शख्स उस प्रेजेंटेशन को पेश कर रहा है, प्रीव्यू कर रहा है, उसकी वॉइस और सारा कुछ वो सुन सकते हैं जिन जिन के पास वो लिंक होगा। बात की समझ आई कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो प्रोवाइडेड वन ड्राइव है उसमें लिंक आपको मिलेगा जब आप प्रेजेंटेशन ऑनलाइन करेंगे, वहां से लिंक मिलेगा, वो आप जिस जिसको लेक्चर देना चाह रहे हैं उसको वो लिंक सेंड करें और आपकी वॉइस भी उन लिंक में सुनाई देगी, और ब्राउजर में ही आपकी ये विंडो भी ओपन होगी। तो इस तरह आप प्रेजेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। यहां पे अगर देखें कि प्रेजेंट थ्रू ऑफिस प्रेजेंटेशन सर्विस, नो सेटअप रिक्वायर, इसके फीचर्स हैं ये। A link is created to share with people, एक लिंक क्रिएट होगा, anyone using this link can see the slideshow while you are presenting online, जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे तो हर कोई देख सकता है। The presentation will be made available for download, के डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगी। You will need a Microsoft account to start online presentation, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना लाजमी है, और आपको एग्रीमेंट्स और सर्विसेज भी होनी चाहिए। और यहां पे आप इनेबल करेंगे तो दूसरे शख्स जिनको लिंक दिया जाएगा वो डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें डाउनलोड की इजाजत देना चाह रहे हैं तो यहां पे इनेबल कर दें और प्रेजेंट ऑनलाइन करें, तो यहां पे प्रेजेंट ऑनलाइन का एरर आ गया हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटरनेट नॉट कनेक्टेड। इसके बाद देखें शेयर में पब्लिश स्लाइड। पब्लिश स्लाइड क्या होंगी कि आप यहां से एक या दो स्लाइड सिलेक्ट कर लें, उन्हें किस जगह पे पब्लिश करना है। यहां पे मैं म्यूजिक में ही यहां पे पब्लिश करूंगा तो दो स्लाइड मेरी जो होंगी वो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे मैं आपको दिखा दूं कि ये पिक्चर्स हैं और ये मेरे पास
स्लाइड ओपन होगी। इसमें कितनी, इसे मैं ओपन करता हूं तो आपको यहां पे इजिली, सॉरी म्यूजिक में हमने किया, तो ये हमारे पास दो लिंक लिस्ट 01 और लिंक लिस्ट 03, ये हमारे पास दो स्लाइड्स यहाँ पे पब्लिश हो गई हैं। तो इस तरह आप स्लाइड पब्लिश भी कर सकते हैं। इसके बाद शेयर में ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। एक्सपोर्ट से क्या मुराद है कि आप किसी और फाइल में इसे भेजना चाह रहे हैं, उसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्रिएट पीडीएफ। पीडीएफ आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, यहां पे क्लिक करें और इसके बाद आप उसका पाथ दें कि किस लोकेशन में, पिक्चर में, म्यूजिक में कर देते हैं। तो आप यहां है पब्लिश करें, तो आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में पब्लिश हो रही है। ये देखें, ये आपके साइज पे डिपेंड करती है कि आपकी प्रेजेंटेशन का साइज कितना है, तो उस हिसाब से ये टाइम लेगी। ये मेरे पास हो गया कंप्लीट। अब जो प्रेजेंटेशन हमने पब्लिश की है पीडीएफ की फॉर्म में, वो देखें कि यहां पे हमारे पास ओपन हो गई है। वो लास्ट पे ओपन भी हो जाती है। और ये देखें कि उसी तरह हमारे पास स्लाइड्स बनी हुई हैं और हम इसे एडिट नहीं कर सकते अब। ठीक है, अब जब किसी को आपने देनी हो स्लाइड्स वगैरह, तो ये आप इन्हें इस फॉर्म में प्रेजेंट करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपकी ये जो टॉप पे आपने हेडर्स वगैरह लगाए होते हैं, उन्हें आप यहां पे अब एडिट नहीं कर सकता कोई भी। हाँ, चंद एक सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप पीडीएफ को एडिट करके दोबारा पावर पॉइंट में ला सकते हैं या इस तरह के, लेकिन उसके ट्यूटर्स मैं बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरह आपने पीडीएफ को आपने वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में दोबारा से लाना है। अब एक्सपोर्ट में हमारे पास सेकंड चीज है कि क्रिएट अ वीडियो। तो वीडियो क्रिएट करने के लिए कोई और यहां से ओपन करते हैं, क्योंकि इसकी तो काफी ज्यादा स्लाइड्स हैं। ये प्रेजेंटेशन 3 ओपन कर लेता हूं। इसे मैं दोनों को क्लोज कर दिया। अब ये देखें कि फाइल में जाते हैं तो यहां पे शेयर, सॉरी एक्सपोर्ट में, और यहां पे क्रिएट वीडियो। अब आपने बताना है कि किस टाइप की हो, कंप्यूटर एंड एचडी डिस्प्ले, इसके अलावा इंटरनेट एंड डीवीडी या पोर्टेबल डिवाइसेस। पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए नेक्स्ट उन्होंने साइज भी बताया हुआ है। यहां पे देखें कि ये कंप्यूटर के लिए है, इसके बाद ये इंटरनेट डीवीडी के लिए है, और यहां पे हमारे पास पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए। आप जो भी करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए करना है यूज रिकॉर्ड टाइमिंग एंड नरेशंस। हर एक स्लाइड पे कितना टाइम स्पेंड करे, 5 सेकंड। तो यहां पे आप करें क्लिक क्रिएट वीडियो, पूछेगा किस लोकेशन पे आपने सेव करना है, म्यूजिक में ही उसका नाम दे दें, प्रेजेंटेशन 3 ही मैं रहने देता हूं। यहां से आप विंडो मीडिया वीडियो या MP4 यहां पे सेव कर दें। और यहां पे आपके पास ये आप देख रहे होंगे कि क्रिएटिंग वीडियो प्रेजेंटेशन 3.mp4, ये हमारे पास अब क्रिएट हो रही है। ये उतनी देर में क्रिएट हो ले और हम नेक्स्ट काम करेंगे। एक्सपोर्ट में पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी, आपने एक सीडी पे उन्हें पेश करना है। तो यहां पे आप पैकेज सीडी पे क्लिक करेंगे, आप इसे ऐड करें और यहां पे कॉपी टू सीडी या कॉपी टू फोल्डर। कॉपी टू सीडी करेंगे तो आपके पास सीडी राइटर या डीवीडी राइटर होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी फोल्डर में कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप यहां से उस फोल्डर का नाम दे दें। यहां पे मैं म्यूजिक में ही सारा कुछ करते हैं हम।
सिलेक्ट, यहाँ पे कोई नया फोल्डर बना लेते हैं, सिलेक्ट करें। फोल्डर बनाने की शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट एन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ओके करें। तो यहाँ पे आपके पास यू चूज टू पैकेज ऑल लिंक फाइल इन योर प्रेजेंटेशन, कि जो जो चीजें मैंने इसमें ऑडियो वीडियो ऐड की है वो सारा कुछ उस सीडी में हो। तो ये देखें आपके पास ये प्रेजेंटेशन पैकेज इंस्टॉल होके आ गया। यहाँ पे देखेंगे कि ऑटो रन का, ठीक है, लेकिन ये एडिटेबल है। तो इस तरह आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आप सीडी पे कॉपी करेंगे तो जैसे ही आप सीडी इंसर्ट करेंगे, जैसे आप दूसरी वीडियोस वगैरह की सीडी करें तो वो प्ले हो जाती हैं, इसी तरह आपकी ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप इससे भी शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्रिएट हैंडआउट्स। हैंडआउट्स क्या चीज होती है कि जो आपने नोट्स वगैरह उसमें क्रिएट किए होते हैं, आप एक स्लाइड पे 4 स्लाइड करना चाहें तो ये सारी चीजें, ये देखें कि नोट्स टेक्स्ट टू स्लाइड, ये नेक्स्ट टू स्लाइड, ये सारी चीजें, और यहाँ पे ओके करें तो आपके पास वो हैंडआउट्स भी ओपन हो जाएंगे। जी आप देख रहे हैं कि ओपन हो रही है। तो ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको माजरत के साथ। तो इस तरह ये आपके पास ओपन हो रही है। यहां पे हमारे पास ये सारी ओपन हो गई। अब इसमें नीचे करता हूं यहां से, तो ये देखें 4 स्लाइड्स आ गई। अब अगर इसके साथ कोई टेक्स्ट नीचे लिखी होती तो यहां पे वो टेक्स्ट भी ऐड होनी थी। तो इसका आप फर्दर प्रिंट ले सकते हैं, आप इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव कर दें। तो इस तरह आप, मैं यहां से सेव नहीं कर रहा हूं। और नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें एक्सपोर्ट पे और एक्सपोर्ट में चेंज फाइल टाइप्स। अब फाइल टाइप्स हमने चेंज करनी है। पहले क्या होती थी हमारे पास PPTX, ठीक है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन क्या होती है PPTX। आप उससे JPG में चेंज करना चाह रहे हैं, आप उससे पावर पॉइंट के किसी ओल्ड वेरिएंट में करना चाह रहे हैं, आप पावर पॉइंट शो करना चाह रहे हैं, PNG में करना चाह रहे हैं, तो जिसमें आप करना चाह रहे हैं वो सारे। अब देखें कि मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। मार्क ये लिखा हुआ है सबसे पहले ये कि ये जो है यूज द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, ये PPTX में होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट के 2007 वेरिएंट से लेटेस्ट में ओपन होगा, जिसकी एक्सटेंशन PPTX होगी उस में ओपन होगा। इसके अलावा अगर आप पुराने वेरिएंट में करना चाहें 2007 से जो पहले हैं, 2004 है, 3 है, इस तरह 97 है, ये सारे जो भी हैं, तो आप इनमें से कोई करना चाहते हैं तो उसकी PPT होगी, लास्ट पे X नहीं होगा। इसके बाद ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ओपन डॉक्यूमेंट क्या कि आप एक जैसे ओपन सोर्स होते हैं जिन्हें आप इजीली एडिट वगैरह कर सकते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उस तरह आप ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। टेम्पलेट क्या है कि आप एक एज अ डमी कह लें कि यहां इसके अलावा आप एक पैकेज दे रहे हैं, आप स्टार्टिंग से एक ऐसा मॉडल वगैरह तैयार करके दे रहे हैं, तो उन्हें हम टेम्पलेट वगैरह कहते हैं। आपने किसी को मॉडल क्रिएट करके देना तो वो सारी। इसके बाद पावर पॉइंट शो। पावर पॉइंट शो में क्या होगा कि इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंस्टॉल होना लाजमी नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर के
बगैर भी शो हो जाता है अगर इसमें सेव करना चाहें। तो अगर सेव करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करें और आपके पास उसकी लोकेशन पूछेगा, किस लोकेशन पे आपने सेव करना है। अब यहां से आपने इसे सेलेक्ट कर लिया और यहां से सेव एज करेंगे तो स्लाइड शो में ये सेव होगा। ये देखें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो। तो यहाँ पे सेव करें, प्रेजेंटेशन 3 के नाम से हमने किया है। अब मैं यहां से ये मैं ओपन कर लेता हूं यहां से म्यूजिक में, और म्यूजिक में हमने सेव किया। तो ये देखें प्रेजेंटेशन यहाँ पे हमारे पास कौन सी ये वाली आ गई। ठीक है, ये देख रहे हैं आप कि जो आइकन वहां पे बना हुआ था यही सेम आइकन यहाँ पे भी बना हुआ है। इसे ओपन करता हूं, डबल क्लिक करता हूं और उसके लिए ये देख रहे हैं आप कि किसी किस्म के कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। इसे जब आप एग्जिट करेंगे तो ये तमाम की तमाम ना तो ये सॉफ्टवेयर में ओपन है और ना ये सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब करेंगी। तो ये सारी आप देखें कि वो खत्म भी हो गई है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये आप नजर आ रहा होगा कि वीडियो कंप्लीट हो गया। तो हम वीडियो भी इसकी देख लेते हैं। यहाँ पे ये वीडियो देख लें जी। तो ये हमारे पास वीडियो आ गई, ये देख रहे हैं आप, ये आप वीडियो बन गई है। ठीक है, सेम उसकी वॉइस, एनिमेशंस या टेक्स्ट जो भी आपने इमेज वगैरह इंसर्ट किया मैं सब कुछ यहाँ पे सेम एज इट आएगा। और हर स्लाइड पे कितने मिनट्स, 5 सेकंड्स। ठीक है ना, तो हमारे पास ये सारी, ठीक है ना, तो ये हमारे पास वीडियोस भी क्रिएट हो गई है, पीडीएफ भी हो गया हमारे पास और माइक्रोसॉफ्ट के ये भी होगी सारी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सपोर्ट में क्या चीज है। यहाँ पे एक्सपोर्ट, और मेरे ख्याल से कि यहाँ से आपको मैं जेपीजी वगैरह और पीएनजी ये दोनों इमेज की टाइप्स हैं। आप यहाँ से जेपीजी में चेंज करा। इसके अलावा ये एक रह गया हमारे पास पावर पॉइंट पिक्चर प्रेजेंटेशन। आप पिक्चर्स के जरिए प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, सेव एज, और यहाँ पे आप सेव करें, बल्कि यहाँ पे मैं लिखता हूं पिक्चर ताकि इजी रहे। हम देखें कि सेव हो गई है कॉपी उसकी। जब इसे ओपन करेंगे यहाँ पे म्यूजिक में, यहाँ पे पिक्चर आ गया और ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की प्रेजेंटेशन बन गई है। अब ये देखें कि ये हमारे पास कंप्लीट पिक्चर है। इसे हम एडिट नहीं कर सकते और ना ही इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये जो टेक्स्ट है। ठीक है, दूसरा वे ये होता है कि आप इस फॉर्म में किसी को प्रेजेंट दे दें कि वो एडिट ना कर सके आपके नॉर्म्स वगैरह को। तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम डोंट सेव करता हूं मैं यहां से। इसके बाद मैं लास्ट वाली चीज जो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट के मेन्यू में बताऊंगा वो ये है कि जेपीजी और पीएनजी। पीएनजी में करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट की और सेव एज। यहाँ पे ये मैं लिख देता हूं पीएनजी। म्यूजिक में ही सेव की। ऑल स्लाइड करनी है या जस्ट दिस स्लाइड। अगर दिस पे क्लिक करेंगे तो जिस स्लाइड पे आप होंगे वो ही स्लाइड एक्सपोर्ट करेगी। यहाँ पे मैं ऑल स्लाइड्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें कि सेपरेट फाइल में हो गई है png.png। अब ये देखें कि यहाँ से मैं अगर रिफ्रेश कर, यहाँ पे png के फोल्डर में, और ये हमारे पास वो 4 की 4 स्लाइड्स ओपन होगी। अगर मैं इसे राइट क्लिक करके प्रीव्यू करता हूं तो ये देखिएगा कि ये हमारे पास पिक्चर्स बन गई हैं। देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे आपको नंबर भी चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट,
यहाँ से आप ये देखें, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इस तरह ये आप इमेजेस की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे एक्सपोर्ट हो गया। इसके बाद क्लोज है। क्लोज करने के लिए तो वो तो डेफिनेटली सबको ही होगा। यहाँ पे आप ओपन करके उससे ही सेम वो पिक्चर वाले को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट देखें कि अकाउंट है। अकाउंट में क्या कि यहाँ से आप सबसे पहले उसका ऑफिस का थीम चेंज कर सकते हैं। अभी वाइट है तो आप लाइट ग्रे करें। तो इसके अलावा आप और भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे लाइट ग्रे किया तो ये देखें आपके पास, अगर वाइट किया तो ये वाइट, यहाँ पे मैं डार्क ग्रे करता हूं तो ये देखें आपके पास ये डार्क ग्रे हो गया। अब ये तमाम मेन्यूज वगैरह ये कलर चेंज हो गया। ये देख रहे हैं आप। फाइल में जाएं दोबारा, अकाउंट में, और आपके पास अगर यहाँ पे साइन इन हो, आप अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो साइन इन हो, तो तब ये आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन में आए और ये MS पावर पॉइंट की तमाम सेटिंग है जो आप इजिली यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, कि जब किसी को भी सिलेक्ट किया जाए तो छोटी सी टूल बार सिलेक्ट हो। जैसा कि देखें यहाँ पे, इसे मैं यहाँ से ओपन करते हैं। एक नई स्लाइड ओपन की मैंने, ये मैंने फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट ही ओपन कर ली। पहले वाले को मैं क्लोज कर देता हूं यहां से। अब देखें कि यहां से मैं ऑप्शन में गया तो ये अब अनेबल है। इसे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें एक मिनी सी टूल बार आ गया। इसके फॉन्ट साइज आ गया हमारे पास। फॉन्ट साइज कम या ज्यादा करना चाहें, कम कर दें तो ये देखें कम हो गया। इसी तरह आप ऑप्शन में जाएं और यहां पे इसे अनचेक करेंगे तो आपके पास ओके करें। अब किसी भी सूरत में वो मिनी टूल बार नहीं आएगी, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे ऑप्शन में जाके इसे इनेबल कर सकते हैं। लेकिन मैं छोटा छोटा आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूं। यहाँ पे पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये लाइव प्रीव्यू है। लाइव प्रीव्यू क्या होता है कि यहाँ पे जब आप डिजाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इन स्लाइड्स पे अप्लाई होगा। देखते हैं कि यहाँ पे ये डिजाइन पे क्लिक किया, अभी मैंने क्लिक नहीं किया, जस्ट उसके ऊपर माउस लेके गए हैं तो वो उस पे अप्लाई हो गया। लाइव प्रीव्यू से कहते हैं। अब इसे मैंने अगर रोकना हो या क्लोज करना हो तो इसे अनचेक कर दें। ये देखें कि यहाँ पे मैंने अनचेक कर दिया, ओके करेंगे। अब जितनी देर मर्जी यहाँ पे माउस, यहाँ पे देखें कि माउस जितनी देर मर्जी यहाँ पे स्टे करे वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शंस में इन दोनों को दोबारा से कर दें। इसी तरह ये सारे टेल मी इफ पावर पॉइंट इज नॉट डिफॉल्ट फॉर व्यूइंग एंड एडिटिंग प्रेजेंटेशन, कि आपको बताए कि आपके पास MS पावर पॉइंट आपका डिफॉल्ट नहीं है। यहां से वो आपका ये सारे डार्क ग्रीन जो हमने पहले खा लिया हुआ है। प्रूफिंग सेटिंग में आपके पास ये सारी चीजें, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस में, इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन नंबर्स, उन नंबर्स को भी, ऑटो करेक्शन ऑप्शन वगैरह, ठीक है, इन्हें ओपन करेंगे तो ये आपके पास रिप्लेस किस चीज को किस चीज के साथ रिप्लेस करना है, इसको C को इसके साथ करना है। आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप इजिली ऐड कर सकते हैं। सेव के बारे में तो सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स बाद, 10 मिनट बाद यहाँ पे आप 5 मिनट या 2 मिनट्स कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 मिनट बाद यहाँ पे सेव होता रहेगा। इसी तरह ये सारे ऑप्शंस हैं लोकेशन वगैरह के हवाले से।
एडवांस में ये सारे हमने इससे पहले किए हैं। इमेज साइज क्या हो, उसका क्वालिटी कैसी हो, कट कॉपी पेस्ट के बारे में क्या है। तो ये कस्टमाइज रिबन पे अब बात करते हैं, जो बेसिकली हमारा काम है। क्विक रिबन, कस्टमाइज रिबन और एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। अब मैं ये बता दूं कि कस्टमाइज रिबन क्या चीज है और क्विक एक्सेस टूल बार क्या चीज है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर फर्स्ट लेक्चर याद हो तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये जो आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है, इसे आप क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। यहां से भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। न्यू पे अनचेक करें तो न्यू खत्म हो गया, सेव पे करेंगे तो ये सेव वाला भी खत्म हो जाएगा। अगर ये अनडू रीडू वाला करना चाहें या दोबारा आप लाना चाहें तो ये इसे आप इजीली ला सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहां पे देखें कि हम इसे मजीद एडिट करते हैं। ऑप्शन में जाएं, कस्टमाइज रिबन, ये आपके पास, बल्कि इससे पहले क्विक एक्सेस टूल बार को करते हैं। यहां पे वो तमाम के तमाम कमांड्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में मौजूद हैं। यहां पे देखें कि स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग है, इसे आपने ऐड करना है तो ऑलरेडी ऐड है। यहां पे देखें कि फॉर्मेट बैकग्राउंड, इससे करना है तो आप यहां पे चेक करें और यहां पे क्लिक करके आप इसे ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। सेव को हम टॉप पे ले जाते हैं, अनडू को हम नीचे, अनडू और रेडियो इकट्ठा, और फॉर्मेट को भी नीचे ले आते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह आप सेव का यहाँ पे मौजूद है, इसके बाद सेव एज करना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर दें और उसे ऊपर ले जाएं। अगर आपको अच्छा नहीं यहाँ पे लग रहा तो आप यहाँ से रिमूव कर दें तो ये रिमूव हो जाएगा। जिसे सेलेक्ट करेंगे, ये स्पेलिंग नहीं अच्छी लग रही, यहाँ पे रिमूव कर दें। जब आप तमाम काम कर लेंगे तो यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये आप ओके करेंगे। लेकिन अगर आपसे ये सारी सेटिंग गलत हो गई है तो यहाँ पे आप रीसेट कर देंगे, रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन, यस, और ये देखें आपके पास वो तमाम कस्टमाइजेशन खत्म हो गई। ओके करेंगे तो ये आपके पास, इसी तरह ये रिबन्स है हमारे पास जिन्हें हम टैब कहते हैं। ये रिबन है। अब हम इन रिबन को एडिट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, नया ऐड करेंगे, और इनमें से अगर डिलीट करना हो तो वो भी आप इजीली डिलीट कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे होम का टैब है। यहाँ पे सबसे पहला होम का टैब है और होम के टैब के अंदर फॉन्ट लिखा हुआ है। अब मैंने इस फॉन्ट को भी चेंज करना है और होम के टैब के नाम को भी चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे एक तो उसका मेथड है कि फाइल में जाके आप ऑप्शन पे क्लिक करें और आपके पास ये कस्टमाइज रिबन आ जाएगा, ये वाला। लेकिन इसके अलावा अगर ना करना चाहें तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार और कस्टमाइज द रिबन, रिबन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें कि ये सबसे पहले होम का टैब है। होम का टैब, यहाँ पे आप नया टैब इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ये जो एक टैब के अंदर जो फर्दर थिंग्स हैं उन्हें हम, इसने ग्रुप कहा हुआ है, न्यू ग्रुप ऐड करना चाह रहे हैं। अब देखें कि यहाँ पे मैं लास्ट पे जाके यहाँ पे मैं न्यू टैब इंसर्ट करता हूं। ये न्यू टैब आ गया, इससे मैं रीनेम करता हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल, चले मैंने ये ही लिख दिया आमिर। ओके करें। अब कस्टमाइज ग्रुप को भी आपने रीनेम करना है। इस रीनेम के बारे में आपने यहाँ पे कोई भी पिक्चर लगानी है। फॉर एग्जांपल मैं ये स्माइली फेस लगा देता हूँ। ओके करें। अब ये आपके पास आ गई, ये ग्रुप है। अब इसमें आपने ऐड करने हैं यहाँ से ईमेल, यहाँ पे ऐड करें तो ये देखें ऐड हो गया। फॉन्ट को ऐड करना है, यहाँ से फॉन्ट को ऐड कर लें, यहाँ से फॉन्ट साइज को करना है, फॉन्ट साइज को कर लें, फ्रॉम बिगिनिंग वाले को करना है, फ्रॉम करंट स्लाइड वाले को करना है। अब इन्हें अगर रीअरेंजमेंट करना है तो यहाँ से आप इजीली रीअरेंज कर सकते हैं। ये ऊपर ले जाएं और ओके करें तो यहाँ पे देखें कि आपके पास
लास्ट पे एक नया टैब आ गया। अब इसे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कि न्यू ग्रुप जो हमने वहां पे नाम लिखा था, न्यू ग्रुप आ गया। और यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम बिगिनिंग या ईमेल आप जो आपने ऐड की थी, यहाँ पे दोबारा से इसे कस्टमाइज रिबन करें। अब इसे सिलेक्ट करें, आमिर वाले को रीनेम करना चाहते हैं तो यार रीनेम कर दें। यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल कैपिटल वर्ड में जैसे उन्होंने लिखा हुआ है। ये न्यू ग्रुप है, इसे रीनेम करें। यहां पे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूं फॉन्ट सेटिंग। ये भी मैंने कैपिटल में ही लिख दिया। यहां से आप फेस या कोई भी चीज आप लगा सकते हैं, कोई भी आइकन वगैरह। ये मैंने ओके करें, ओके। अब ये देखें कि ये कैपिटल में आ गया और ये फॉन्ट सेटिंग कैपिटल में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इससे मैं, ये लास्ट पे टैब है, इससे मैं फर्स्ट पे ले आऊं। तो यहां पे सिलेक्ट करें और यहां पे टॉप पे ले जाएं। यहां पे आपने मोर सेटिंग ऐड करनी है। फॉन्ट साइज को डिलीट करना है, यहां से रिमूव कर दें। फॉन्ट को रिमूव करना है यहां से। अब एनिमेशन ये ऐड करना है, आपने एक्शन को ऐड करना है। ये सारी चीजें हमने की हुई हैं। इसके बाद आई ड्रॉपर ऐड करना है, ओके करें। यहां पे देखें कि वो सारी चीजें, एनिमेशन पेन आ गया, एक्शन आ गया, आई ड्रॉपर आ गया, ये फॉन्ट सेटिंग आ गई हमारे पास। लेकिन हमें ये अच्छा नहीं लगता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहां से इसे सिलेक्ट करें और इसे यहां से रिमूव कर दें। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रीनेम हो गया, सॉरी डिलीट हो गया। अब होम को मैंने रीनेम करना है। यहां पे मैं लिख देता हूं आमिर नदीम, ओके करें। इसे ओपन करें। अब फॉन्ट को मैंने कहा था कि एडिट करना है, तो फॉन्ट को रीनेम करें और फॉन्ट यहां पे लिख देते हैं बाय ओके करें। यहां पे भी ओके। अब ये देखें कि होम का जो टैब है, होम का जो टैब है वो हमारे पास सेम उसी तरह, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया है। और ये जो फॉन्ट बाय आमिर नदीम है ये हमने लिख दिया है। तो इस तरह आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और आमिर नदीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्शन में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और लास्ट थिंग कि अगर आपको ट्यूटर्स वगैरह में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आमिर नदीम 938@gmail.com। इसके अलावा अगर आपने वीडियोस वगैरह फाइंड करनी हो तो वो आप गूगल से आमिर नदीम 938 के नाम से सर्च कर सकते हैं। डेली मोशन में जाके आमिर नदीम 938 के नाम से सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा आप www.dailymotion.com/amirnadeem938 लिखकर भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।